Hello and welcome to Autodidact IS. Today's editorial topics are coercion as conversion, sexual orientation, and gender identity do not require medical intervention. Second one is India and Australia from divergence to convergence. Third one is India Pakistan trade equation. फोर्थ वन इज पेरल्स ऑफ ब्रिंक्समैनशिप। तो इसमें से हम लोग जो फर्स्ट तीन है उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे, और ये लास्ट वाला है ये फिर से ताइवान स्ट्रीट क्राइसिस से है। इसमें इंडिया से रिलेशन करके है कि इंडिया को क्या मेजर लेना चाहिए अभी उस पर है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, ब्रीफली देखेंगे, ज़्यादा डिटेल नहीं देखेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड जेंडर आइडेंटिटीज से, ठीक है, फर्स्ट वाले से। देखिए इसमें बेसिकली आपको ये जो मेन टॉपिक है वो आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन पे ही है। इसके संदर्भ में बहुत सारा जजमेंट आया हुआ है, जजमेंट हम लोग यहाँ बात किए हैं। तो पहले हम लोग जजमेंट से बात करते हैं। आपको सेक्सुअल ओरिएंटेशन का मतलब यहाँ समझना होगा कि कोई अगर थर्ड जेंडर, सिर्फ ट्रांसजेंडर का ही बात नहीं हो रहा है, इसमें आपका LGBTQI जो कम्युनिटी है उस सारे का बात होगा। तो उस ओरिएंटेशन को बचपन में ही चेंज कर दिया जाता था, ठीक है ना। थेरेपी का जो एक कम उम्र में ही एक कन्वर्जन थेरेपी करते थे और उससे सेक्सुअल ओरिएंटेशन चेंज कर दिया जाता था। तो उसी पे आपका गाइडलाइन आया है नेशनल मेडिकल कमीशन का कि भाई आप अगर ऐसा काम करते हो तो वो मिसकंडक्ट में आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे बहुत दो चार चीज़ आपको समझना होगा कि नेशनल मेडिकल कमीशन क्या है। तो नेशनल मेडिकल कमीशन अभी हाल फिलहाल में ये आपका मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को रिप्लेस करके ये बना है, आपको पता होगा इसके बारे में, ठीक है। उसके अलावा इसमें कन्वर्जन थेरेपी क्या होता है, तो कन्वर्जन थेरेपी अभी बता दी है कि चेंज इन नेचुरल सेक्स ओरिएंटेशन, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। और इसमें किसका चेंज होता है, तो LGBT कम्युनिटी का होता है। LGBT कम्युनिटी में कौन कौन आता है, तो इसमें लेस्बियन आएगा, गे आएगा, बाईसेक्सुअल आएगा, ट्रांसजेंडर आएगा, क्यूरी आएगा, ठीक है, इंटरसेक्स आएगा, एसेक्सुअल आएगा, और यही सब सारे इसमें आते हैं, ठीक है ना। और इसमें प्रॉब्लम ये है कि जेंडर आइडेंटिटी की इसको हम लोग जो मानते हैं समाज में, हम लोग बाइनरी मानते हैं, या तो मेल है या तो फीमेल है। इसके अलावा हम लोग कोई भी जेंडर आइडेंटिटी नहीं मानते हैं। तो बाइनरी आइडेंटिटी पे हम लोग चलते हैं, जो कि अब प्रूव हो चुका है कि बाइनरी आइडेंटिटी सही नहीं है, क्योंकि ये आइडेंटिटी जो है जेंडर आइडेंटिटी जो या सेक्सुअल आइडेंटिटी इससे कहीं ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसी पे जजमेंट भी आया है, जजमेंट से ही हम लोग पता चलता है हम लोग को कि ये सही बात है या गलत बात है, ठीक है। और इस चीज़ को LGBT वाले या आप इसी से रिलेटेड आप 377 सेक्शन IPC का 377 आप लोग सुने होंगे न्यूज़ में, 377, ठीक है ना। तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे अभी, ये आगे चल के थोड़ा देखते हैं। तो इसमें मेजर जो कंसर्न है, अभी हम लोग आ जाते हैं, ये फ्लो में ही रहने देते हैं। कंसर्न क्या है, क्यों इसको मना किया जा रहा है कि आप नहीं चेंज कर सकते हो। जो ये जो आपका थेरेपी होता है उसमें ट्रीटमेंट में या साइकेट्रिक के पास जाकर करवाएगा, ठीक है, शॉक देगा, ठीक है ना, वायलेंट मीन्स अपनाएगा, ठीक है। तो ये सारा क्या होगा, इस तरह से करने से ये पता चलता है कि जिस आदमी पे हो रहा है वो ट्रॉमा, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ड्रग यूज़, इवन सुसाइड भी कर लेता है। तो यही कारण है कि इस चीज़ को बैन करने के लिए मेडिकल काउंसिल जो है आपका नेशनल मेडिकल काउंसिल ये बात अपना एक नोटिस निकाली है, और उसमें वो कही है कि नहीं, अगर कोई बंदा करता है तो वो एक मिसकंडक्ट के में आएगा। मिसकंडक्ट एक रूल है, उस 2002 का आई थिंक सो रूल है, उसके अंतर्गत में ये मिसकंडक्ट आता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये है MNC इशू एन ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिस्टिंग कन्वर्जन थेरेपी एज ए रॉन्ग अंडर इंडियन मेडिकल काउंसिल। ये जो है इंडियन मेडिकल काउंसिल प्रोफेशनल कंडक्ट, ठीक है ना, इक्विटी एंड एथिक्स रेगुलेशन 2000, ये 2020 ये 2002 होगा आई थिंक सो। एक मिनट हम लोग अभी देख लेते हैं इसमें 2002 है या क्या है, ठीक है। तो ये इसी में अभी इसके बारे में बात चल रही थी कि ये 2002 है। इसको हम लोग सही कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो इसमें आपको क्या करना है, ठीक है, आते हैं आगे इस पे। तो अभी इस पे ये इस रेगुलेशन के हिसाब से वो कंडक्ट गलत है। अब ये सेक्सुअल ओरिएंटेशन पे बहुत सारा इम्पोर्टेंट जजमेंट आया हुआ है, जो
जो सेक्शन 377 किस चीज़ के लिए है? तो सेक्शन 377 जो आईपीसी का वो कैटेगराइज करता है कि अननेचुरल सेक्स अगर आप करते हो तो उसको वो क्रिमिनलाइज कर देता है, ठीक है ना, वो क्रिमिनलाइजेशन में आ जाता है वो। और सेक्शन 377 पे बहुत बार जजमेंट आया और वही जजमेंट को हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं। 2001 में जो नाजिया फाउंडेशन का पिटीशन गया, उसी पे 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट जो सेक्शन 377 है आईपीसी का, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हुए इनवैलिड कर देता है, मतलब है ना, डीक्रिमिनलाइज कर देता है, क्रिमिनल नहीं मानता है अब। और उस समय क्या बोलता है कि आपका जो फंडामेंटल राइट 21 है, 14 है और 15 इसका वायलेशन होता है, इसी कारण से ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है। 377 को जो क्रिमिनलाइजेशन था उसको डीक्रिमिनलाइजेशन कर दिया गया। 377 आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है वही देख लीजिएगा। इसके बाद अब आपका अगला आता है, इसी पे केस 2013 में आता है, सुरेश कुमार कौशल वर्सेस अदर, और नाजिया फाउंडेशन भी इसमें रहती है। तो इसमें फिर से ये सुप्रीम कोर्ट है, ध्यान दीजिएगा, और ये हाई कोर्ट था। हाई कोर्ट इसको डीक्रिमिनलाइज किया था और इसको फिर से रीइंट्रोड्यूस कर दिया। अब फिर से 377 क्रिमिनलाइज हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद 2014 में नालसा जजमेंट आता है। नालसा जजमेंट में ये बात आता है कि जो आप जो बाइनरी आइडेंटिटी जो अभी बताए थे कि या तो मेल या तो फीमेल, वो गलत है, ठीक है ना। अब यहीं पे आपका ट्रांसजेंडर का राइट का बात होने लगा। नालसा में ट्रांसजेंडर का बात हो रहा है, इसमें अभी भी एलजीबीटी जो पूरा है वो नहीं आ रहा है, सिर्फ ट्रांसजेंडर आ रहा है। उसके बाद 2017 में अब केस आता है, जैसे यहाँ से अब बनने लगा था कि एलजीबीटी को भी राइट मिलेगा, ठीक है ना। कैसे कैसे करता है वो अब देखिए। यहाँ पे ट्रांसजेंडर का आइडेंटिटी अब मानने लगा, थर्ड जेंडर के तौर पे रिकॉग्निशन मिल गया। उसके बाद पुट्टा स्वामी केस आया जिसमें राइट टू प्राइवेसी एज ए फंडामेंटल राइट मान लिया। तो आपका जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है वो भी आपका फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्राइवेसी के अंदर में आ जाएगा वो। उसके बाद 2018 में एक केस आता है जो इससे रिलेटेड ही है, नवतेज सिंह जौहर का केस है इसमें, और इसमें सेक्शन 377 को फिर से जो दिल्ली हाई कोर्ट जो बोली थी डिक्रिमिनलाइज करने के लिए, वही फिर से डिक्रिमिनलाइज कर दिया, ठीक है ना। और ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही होता है, ठीक है, ये ध्यान रहेगा। 2013 का जजमेंट अब पलट चुका है। अब इसके बाद आगे जो आता है जस्टिस एन आनंद वेंकटेश्वर ऑफ मद्रास, जो है अभी हाल फिलहाल में ये जजमेंट आया है 2021 का, कि वो एक गाइडलाइन इशू किए, ठीक है ना, पुलिस के लिए, सोशल वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड सेंटर के लिए, मेडिकल काउंसिल, ये सब के लिए, कि भाई आप एलजीबीटी कम्युनिटी को कैसे प्रोटेक्शन दोगे, इसके लिए गाइडलाइन ये प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। इसी गाइडलाइन को यूज़ करके जो आपका नेशनल मेडिकल काउंसिल है अपना एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये तो दे दिया, अच्छी बात है कि मतलब इसको ये एक्टिविटीज़ को सही नहीं माना, बस इतना ही माना। इसमें अगर कोई पाया जाता है तो उसको क्या सज़ा दिया जाएगा, ये सब कुछ भी बात नहीं हुआ है। तो इसी में हम लोग आगे देखें वाट और क्या करना चाहिए था। तो यहाँ पे यही बात है, नीड क्लियरिटी ऑन व्हाट एक्शन विल बी टेकन। अगर कोई आदमी ऐसा काम करता है इस नोटिफिकेशन का, अगर वायलेशन करता है इस नोटिफिकेशन का, तो उस पर कौन सा सज़ा दोगे, क्या काम करोगे, कोई पनिशमेंट है या क्या है या नहीं है, तो उसको क्लियर करना चाहिए था, ठीक है। दूसरा है कि जो आपका टेक्स्ट बुक है, जो मेडिकल टेक्स्ट बुक जो 2018 में प्रिस्क्राइब हुआ था, उसमें आज भी लेस्बियन को एक तरह से मेंटल डिग्रेडेशन के तौर पे उसको बोलता है कि मेंटली डिग्रेडेशन के कारण ही वो वैसा बना है या बनी है, जो भी हो। तो ये मेंटल है नहीं, ये चीज़ प्रूव हो चुका है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे था हम लोग नहीं बात किए कि अमेरिकन एकेडमी ऑफ चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकेट्रिक बताया है कि जो कन्वर्जन थेरेपी है, ठीक है ना, एक जो आप प्रोवाइड कराते हो वो गलत बेसिस पे करवाते हो, ठीक है ना। इसमें क्या ये मान के चला है कि जो होमोसेक्सुअलिटी एंड जेंडर डाइवर्सिटी जो है वो आइडेंटिटी और पैथोलॉजिकल, मतलब पैथोलॉजी से हम लोग सही कर सकते हैं, जो कि ये गलत बेस पे है, पैथोलॉजिकल नहीं है ये, ठीक है ना, ये पैथोलॉजिकल नहीं है, इसीलिए आप इसको कन्वर्जन भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे बात हो रही है सेकेंड वाले बात में, कि आप अपने लॉ बुक में आज भी उसको मेंटल मान रहे हो और उसको आप उसके मेंटल को आप ठीक करने का कोशिश कर रहे हो, तो ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि आप एक सिर्फ आप ट्रांसजेंडर पर्सन, जो आपका प्रोटेक्शन बिल 2017 में आया है, 2019 में आई थिंक सो है, हम 2019 में आया है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही कम्युनिटी को आप हेल्प करो और बाकी को छोड़ दो, LGBTQ में बहुत सारे हैं। तो यही यहाँ बात कर रहा है कि लॉ बेटर टर्न टू बी नीड ऑफ ए डाइवर्स कम्युनिटी, ठीक है ना। डाइवर्स कम्युनिटी का प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना चाहिए, ना कि सिर्फ एक ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन वाला जो बात है उसको बोल रहा है कि वो वाला जो लॉ है उसको और बढ़ाइए और भी अदर कम्युनिटी को उसमें इंक्लूड करिए और उसको प्रोटेक्शन दीजिए।
उसके बाद एक और है कि ये चीज़ जो एक तो नीड टू एक्नॉलेज द वेरिएबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। एक तो आपको एक्सेप्ट करना होगा कि अलग अलग आदमी का अलग अलग सेक्सुअल ओरिएंटेशन हो सकता है, ठीक है। इसको पहले एक्सेप्टेंस ज़रूरी है, उसके बाद ही आप काम कर सकते हो। और ये एक्सेप्टेंस इंस्टीट्यूशन और सोसाइटी करेगा, तभी इस जो कम्युनिटी है उसको कुछ हेल्प कर सकता है, या उसका जो कंडीशन है उसका सही किया जा सकता है। तो ये व्हाट नीड है, डायरेक्टली आपको ये 3-4 बातें याद रखना होगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग सेकेंड वाले पे। अच्छा, इसमें और भी चीज़ हम बता दिए हैं कि भाई मेडिकल काउंसिल कब हुआ, क्या हुआ। इसमें आप एक बार गो थ्रू होना, ये बेसिकली कॉपी पेस्ट है, ये आपको जानना चाहिए, इसीलिए डाला हुआ है इसमें, ठीक है। इसमें 2-4 मतलब कम्युनिटी का नाम भी है, तो वो सब आप देख लेना, एक बार गो थ्रू होना ज़रूरी है। ये आपका आज का एडिटोरियल में नहीं है, लेकिन इससे जुड़ा हुआ बात है, इसीलिए आप इसको देख लीजिएगा ज़रूर से, ठीक है। अगला हमारा है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम द डाइवर्जेंस टू कन्वर्जेंस। अब देखिए इसमें 1.5 डायलॉग, ट्रैक 1.5 डायलॉग का बात किया, तो इसमें हम लोग एक आपको यहाँ बता दिए हैं कि टाइप ऑफ डायलॉग कितने तरह का हो सकता है। तो ट्रैक 1 हो सकता है, ट्रैक 2 हो सकता है, ठीक है, ट्रैक 1.5 हो सकता है, 3 हो सकता है, एक है गन बोट डिप्लोमेसी है। तो ये 4-5 का है, और भी बहुत सारा हो सकता है, ये मेजर हम जो इंपॉर्टेंट है उसको लिए। ट्रैक 1 जो होता है उसमें किसका इन्वॉल्वमेंट होगा, तो ये ऑफिशियल एक तरह से है, पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडर, ये इसका इन्वॉल्वमेंट होता है, वो लोग आपस में बात करेगा। और या जैसे सीज फायर का, पीस टॉक का, ट्रीटी का कुछ अग्रीमेंट करना है, तो उसमें ये इन्वॉल्वमेंट होता है। ट्रैक 2 जो है अनऑफिशियल डायलॉग है, ठीक है ना, इसको बैक चैनल डिप्लोमेसी भी बोलते हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या हो जाता है कि इसमें एक तरह से जो एक्टिव जैसे इन्फ्लुएंस लीडर है, रिलीजियस लीडर है, एनजीओ, सिविल सोसाइटी, ये सब आपस में, जैसे इंडिया का और पाकिस्तान का कोई ऑफिशियल आदमी नहीं होगा, लेकिन वहाँ का एनजीओ, यहाँ का एनजीओ, ऐसे मिलकर कोई काम कर सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे ट्रैक 2 में आता है। ट्रैक 3 में भी ट्रैक 1.2 मतलब ये इसमें ऑफिशियल सपोर्ट से नॉन ऑफिशियल एक्टर काम करता है ना। इसमें ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल एक्टर का इन्वॉल्वमेंट होता है, और दोनों साथ काम मिलकर कोई मुद्दा है उसको रिजॉल्व करवाता है। ट्रैक 3 में सिर्फ पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी होता है। एक ग्रुप, यहाँ का इंडिविजुअल या ग्रुप एक कंट्री का, एक्स कंट्री का वाई कंट्री के साथ इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। इसमें इंडिविजुअल और एक पार्टिकुलर कोई ग्रुप ही इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अगला एक है गन बोट डिप्लोमेसी। इसमें एक तरह से ये माना जाता है कि आप अपना मिलिट्री स्ट्रेंथ दिखाकर आप अपना फॉरेन पॉलिसी को सही करते हो, या फॉरेन पॉलिसी जो चाहते हो वैसा करवा लेते हो। अभी हाल फिलहाल में आप देखोगे तो चाइना का जो अभी एक्टिविटीज़ था ताइवान स्ट्रीट में, तो उसको भी आप गन बोट डिप्लोमेसी कह सकते हो, थोड़ा मोड़ा उसका व्यू आता है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली आपको जो मेन चीज़ जानना था कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पे डाइवर्जेंट है, कहाँ एक मत नहीं है। तो आप देखोगे कुछ ही बात है, लेकिन और यहाँ वाला पार्ट में है, और इधर वाले में आपका कहाँ कन्वर्जन है, दोनों कंट्री कहाँ एक मत हो जाता है। तो इसमें पुराना बात है, जैसे कोल्ड वार का एक वो जो शैडो है, फिर इकोनॉमिक पॉलिसी जो है, और ट्रैकिंग जो है वो इकोनॉमिक पॉलिसी, वाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी कि भाई जो वाइट आदमी का अलग पॉलिसी होता था, इंडिया को जो अलग थलग रखने का कोशिश था, और ऑस्ट्रेलिया जो है यूरेनियम नहीं दे रहा था इंडिया को, ये सब जो है ये डाइवर्जेंट वाला बात है। लेकिन अभी के टाइम में सिचुएशन चेंज हुआ है और हम लोग कन्वर्जन ज़्यादा देखते हैं, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग जो है, या मल्टी कल्चर का बात करो, या फेडरल डेमोक्रेसी का बात करो, ठीक है ना। तो ये सारा जो है एक तो ये है। उसके बाद रिस्पेक्ट द रूल ऑफ लॉ, ये सब वही करते हैं। बोथ हैव ए स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट इन इंश्योरिंग बैलेंस इन इंडो पैसिफिक में भी दोनों का एक रिलेशन है, ठीक है। उसके बाद आपका स्किल्ड लेबर जो इंडिया से वहाँ जाता है ऑस्ट्रेलिया में, वो भी एक दोनों का फेवर है, एक दोनों को कनेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद दोनों इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों काम कर रहा है इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट पे काम कर रहा है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जो चाहता है कि जो चाइना का एक अल्टरनेटिव ढूंढ रहा है, तो उसमें इंडिया एक अच्छा पार्टनर साबित हो सकता है। उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया में जो 21 जो बेसिक मिनरल है, ठीक है ना, वो इंडिया में जो 49 मिनरल को आइडेंटिफाई किया गया है क्रिटिकल मिनरल स्ट्रेटजी में, उसमें से 21 मिनरल ऑस्ट्रेलिया से मिलता है। तो एक ये दिखाता है कि कैसे कन्वर्जन पॉइंट बन रहा है, ठीक है। उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो है, उसको अगर आप देखोगे सिग्निफिकेंस में, तो ऑस्ट्रेलिया जो भी डायलॉग हो रहा है उसका क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो एक तरह से ये एक इन्वायरमेंट आपको क्रिएट करवाएगा, है ना, कि बाकी जो बाद में ऐसे ये क्या चल रहा है, लीडरशिप डायलॉग चल रहा है, 1.5 है ना, 1.5 है, जिसमें कि ये डायलॉग 1.5 है। तो एक तरह से इस डायलॉग से एक आइडिया जनरेट होगा, जो बाद में आपका जो मेन ट्रैक 1 डिप्लोमेसी जब होगा उसके लिए प्रोवाइड करवाएगा एक नया आइडिया, ठीक है ना। उसके बाद आप देखोगे तो ये जो डायलॉग है एक तरह से आपको एक अलग तरीका का कम्युनिकेशन दिखा रहा है, फेस टू फेस वाला कम्युनिकेशन का बात चल रहा है। ऐसे ही आपको पता होगा कि 1.5 का ये 5th
डायलॉग हम लोग का चल रहा है, ठीक है। तो ये बिलीव करता है कि फेस टू फेस फिजिकल स्पेस में बात करना ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है ना। तो ये यही दूसरा पॉइंट है हमारा। तीसरा है कि आपका एक अंडरस्टैंडिंग जो बढ़ेगा, हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग अंडरस्टैंडिंग अबाउट हाउ ईच कंट्री अप्रोच एक चैलेंज जो है, दोनों कंट्री जो फेस कर रहा है चैलेंज, उसको कैसे अप्रोच, कैसे उसको सॉल्व किया जाए, उस रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। तो चैलेंज का अगर बात करो तो आप देखोगे कि साइबर थ्रेट का है, एआई का है, गवर्नेंस का है, डिकार्बनाइजिंग इकोनॉमी का बात चल रहा है, ठीक है ना। ट्रस्ट, जो क्रिटिकल सप्लाई चेन या मिनरल कॉपरेशन का बात चल रहा है वो है। कैसे हम इंडिया का टैलेंट, ऑस्ट्रेलिया का जो स्किल गैप है, उस दोनों को कैसे इसको गैप को बंद किया जाए या फुलफिल किया जाए। तो ये सारा चैलेंज है। इस चैलेंज का जो आपका सोल्यूशन जो है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस लीडरशिप डायलॉग से निकल सकता है, ठीक है। तो यही बात है इसमें यही लास्ट में ये है कि टू नेशन कैन ओनली बी ग्रो क्लोज टुगेदर थ्रू इन्हांसिंग आवर शेयर फ्रेमवर्क, ठीक है ना। एक फ्रेमवर्क है जो दोनों के पास होना चाहिए कि हाँ हम लोग इसमें जाएंगे। तो अभी इंडिया का और दोनों का क्या शेयर फ्रेमवर्क है, रीजनल सिक्योरिटी एक है, उस पर काम करना है, बिजनेस को बढ़ाना है, उस पर काम करना है, और पीपल टू पीपल लिंक जो है उसको भी बढ़ाना है, ठीक है। तो ये दोनों कंट्री एक शेयर फ्रेमवर्क पे काम कर रही है, जो ये इस चीज़ है, और इसी पे करेगी तो आगे जाके ये दोनों में जो है, दोनों का जो रिलेशन है वो कंक्रीट बनेगा, ठीक है। तो इसमें आपको तीन चीज़ ध्यान देना है कि दोनों में क्या, एक तो डाइवर्जन क्या है, कन्वर्जन क्या है। कन्वर्जन में अभी सबसे इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिए कन्वर्जन वाला बात को याद रखना है। और उसके बाद ये जो हो रहा है, मतलब लीडरशिप जो डायलॉग जो अभी कंडक्ट हो रहा है, उसमें क्या सिग्निफिकेंस है, तो 2-3 सिग्निफिकेंस है, उस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला हमारा है एक डेटा है कि अभी हाल फिलहाल में आप देखोगे कि यहाँ पे फूड क्राइसिस पाकिस्तान को फेस करना पड़ रहा है। तो फूड क्राइसिस को कैसे रिजॉल्व किया जाए, कल की परसों में हम लोग देखे थे कि वो बोल रहे थे वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर कि अब जो हम लोग ट्रेड रूट बंद किए थे, ट्रेड बंद कर दिए थे 2019 के बाद, ठीक है ना। 2019 से हम लोग बंद किए हुए हैं, तो अब इसको खोलने का बात कर रहा है, ठीक है ना। तो वही ट्रेड रिलेशन का ये डेटा दिया हुआ, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो कब मतलब किस किस कारण से हमारा जो फ्लो बाधा हुआ है, तो इसमें एक तो पुलवामा अटैक का बात किया है, फिर उसके बाद आपको पता है उरी स्ट्राइक अटैक हुआ था, हम लोग किए थे। उसके बाद आर्टिकल 370 हटाए थे, जो कश्मीर से हटा था, उस पर भी उसके कारण भी ये सारा को यूज करके पाकिस्तान बोला कि ये जो ट्रेड रूट है उसको बंद कर दिया इंडिया से, और इंडिया से नहीं हो रहा है, लेकिन अब स्टार्ट करने जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या फाइंडिंग आया है, तो फाइंडिंग आप देखोगे कि एक तो है कि इंडिया जो है, या इंडिया एक्सपोर्ट पाकिस्तान में ज़्यादा करता है, या ऐसे कह सकते हो कि पाकिस्तान इंडिया से ज़्यादा चीज़ मंगाता है। तो यहाँ देखिए 2008 का है, हम लोग जो वहाँ एक्सपोर्ट करते थे, हम लोग 8वां रैंक में थे, ठीक है। और उसका पूरा जितना एक्सपोर्ट करवाता था पाकिस्तान, 100 रुपये का मान लो इम्पोर्ट करवाया, सॉरी वो इम्पोर्ट करवाया 100 रुपये का, तो 4 रुपया हमारे यहाँ से हम लोग भेजते थे, हमको वो देता था, ये ऐसे मान सकते हो। आज के समय में जो 2008 से अगर 2021 का बात करो, क्योंकि 19 के बाद बंद हो गया, तो ये देखो यहाँ पे भी 8वां ही थे हम लोग, और 3.2% का हम लोग का भागीदारी था उसमें। लेकिन अभी हम लोग 36 पोजीशन पे पहुँच गए हैं, और 0.5 शेयर ही हम लोग वहाँ पे हम लोग का एक्सपोर्ट होता है। तो ये चीज़ है, इसको ध्यान रखना है, ये वाला डेटा को याद रखिएगा। दूसरा, इसमें कौन सा कमोडिटी जाता है, तो सबसे ज़्यादा इसमें जो है हम लोग का 46% जो है हमारे यहाँ से पाकिस्तान मीट इम्पोर्ट कराता है हमारे यहाँ से, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ दिया हुआ है 2014 से 2018 का है। फॉर इंस्टेंस 64% ऑफ पाकिस्तान मीट इम्पोर्ट्स है ना, इंडिया का है। 42% कॉटन इम्पोर्ट्स, 15% जो है आपका ये माइलिंग इंडस्ट्री, इसमें आता है जो ये देखिए वीट सेरेल्स जो आता है उसको माइलिंग बोलते हैं। तो ध्यान रहेगा, मीट 64% हम लोग भेज देते हैं, 42% कॉटन भी भेजते हैं, उसके रिक्वायरमेंट का जो होता है उसका बोल रहा है, ठीक है। सेकेंड ये हो गया। तीसरा जो है, जो आप इसमें बात करोगे कि जो शेयर है, जो हम लोग 2017 से 21 के बीच में मीट, कॉटन और मिलिंग इंडस्ट्री, जो वीट सेरेल और फ्लोर मिलिंग को बोलते हैं, हम लोग पूरा एक्सपोर्ट बंद कर दिए हैं, और हम लोग का जो शेयर है वो यूएस, ब्राज़ील और के पास चला गया, ठीक है ना, रिप्लेस्ड बाय यूएस एंड ब्राज़ील। और कॉटन में अगर बात करोगे तो कॉटन इंपोर्ट बाय चाइना, ठीक है ना, सॉरी बाय चाइना इन फ्लोर इंपोर्ट। अच्छा, यूएस एंड ब्राज़ील इन कॉटन जो है यूएस एंड ब्राज़ील से आ रहा है, और चाइना से फ्लोर, आटा चाइना से, ठीक है। और इसमें थोड़ा डेटा ये भी बताया कि कैसे, देखिए यहाँ पे जब बंद किया तो इसके बाद कितना कैसे ड्रास्टिकली डाउन जा रहा है। यहाँ भी ये मीट वाला है, और यहाँ पे कॉटन वाला कैसे नीचे डाउन हो गया इस पॉइंट से। फिर यहाँ पे भी आप देखो तो यहाँ से पूरा का पूरा 17 के बाद ये डाउन हो गया, ये आपका वही वाला है, माइलिंग वाला, फ्लोर वगैरह का बात है,
ठीक। तो ये है आज का ये जो थर्ड पॉइंट था हमारा इसमें। फोर्थ हमारा जो है वो ताइवान में अभी हाल फिलहाल में ताइवान क्या किया है कि अभी तक तो चाइना ताइवान सी में जाके कुछ कर रहा था, अभी ताइवान क्या कर दिया कि उसका एक ड्रोन को मार गिराया, ड्रोन को, 1 सितंबर का ये न्यूज़ है। ठीक है, तो अब इससे ये हो सकता है कि इसमें कंसर्न दिखाया गया है कि हो सकता है लड़ाई एक्स और आगे बढ़ सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है इंडिया का जो, और कोई भी इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, इंडिया भी नहीं, इस पर इंडिया अपने आप को अलग थलग रखे हुए है कि नहीं हम इसमें नहीं जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे यही है, मोस्ट कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया है प्रीफर टू स्टे आउट ऑफ द ताइवान इशू कंसिडरिंग। अब उसमें क्या, इसका मतलब ये लोग क्या कंसीडर कर रहा है, वन चाइना पॉलिसी, मतलब ये लोग मान रहा है कि चाइना और वो दोनों एक ही है। लेकिन आगे चल के ये चीज़ कॉम्प्लिकेशन बढ़ने वाला है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे ये बात कर रहा है कि इंडिया का जो इन्वॉल्वमेंट है ताइवान से, आपका सेमीकंडक्टर के लिए इन्वॉल्वमेंट हम लोग का था, तो इस पर हमारा इम्पैक्ट होने वाला है आने वाले टाइम में, ठीक है ना। इकोनॉमिक रिलिम में जो हम लोग ताइवान से जो हम लोग रिलेशन हम लोग का था, तो उस पर इम्पैक्ट होगा, ठीक है ना। तो यही चीज़ इसमें है, ज़्यादा कुछ था नहीं, ठीक है। तो आज का इतना ही है। आप बाकी और कोई इशू होता है तो आप हमसे मैसेज करिए, आपको बताया जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, आपको वेडनेसडे को आपका टेस्ट है 20 क्वेश्चन का, ठीक है। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।